ज़्यादातर इन्होंने जो है श्लोक इत्यादि और लेकर के फिर इसको बनाया है, इसकी रचना की है। अब वह आगे चलते हैं तो वह कहते हैं वह मेषादि राशियों की संज्ञा क्या है, अर्थात उनके पर्यायवाची शब्द, क्योंकि इस ग्रंथ को राशिशीलाध्याय कहा गया है, इस पहले अध्याय को इस ग्रंथ के, तो राशिशीलाध्याय में वह राशियों का सारा परिचय दे देंगे, जिससे कि अन्य अध्यायों में जब फलित कहेंगे वो, तो आगे इनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे साहित्य बहुत सुंदर लगे। तो पर्यायवाची शब्दों को इसलिए याद करना अनिवार्य है, वह बता रहे हैं आगे, जिससे कि कोई समस्या ना हो आगे पढ़ने में। तो कह रहे हैं कि मेषाज विश्वा प्रियतम बुराद्या वृषोक्ष गोता बुरु गोकुलानी, मेषाज विश्वा प्रियतम बुराद्या वृषोक्ष गोता बुरु गोकुलानी, द्वंद्वम नृयुग्मम जुतुमम यमम च युगम तृतीयम मिथुनम वदंती। मिथुनम बदंती, बदंती इत्युक्ते बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, तो पर्यायवाची शब्द समझा रहे हैं। मेषाज, मेष, मेष राशि के पर्यायवाची प्रारंभ करते सबसे पहले बार, तो मेषाज, मेष और अज दो हो गए, मेष हो गया और अज हो गया। फिर कहते हैं विश्व, तीन हो गया। फिर कहते हैं क्रिय, चार हो गया। तुम्बुराद्या और तुम्बु, तुम्बु राध्या को जब विच्छेद करेंगे तो तुम्बु आद्या बनेगा, अर्थात मेष, अज, विश्व, प्रिय और तुम्बु आद्या। आद्या इत्युक्ते आदि राशि कौन है, तो मेष, तो कहते हैं कि आद्या। तो यह मेष राशि के पर्याय हो गए, कौन कौन से, मेषाज विश्वा क्रिय तुम्बुराद्या, मेष, अज, विश्व, क्रिय, तुम्बु, यह मेष राशि के पर्यायवाची। फिर दूसरे पाद में कहते हैं वृषोक्ष, वृष राशि के, तो वृष, वृष के बाद आया है उक्ष, फिर आया है गो, फिर आया है ताबुरु, फिर आया है गो कुलानी, अर्थात वृष, उक्ष, गो, ताबुरु, गोकुलानी, यह वृष के नाम है। फिर तीसरे पाद में मिथुन के लिए कहते हैं द्वंदम, द्वंदम, फिर कहते हैं नृयुग्मम, फिर जुतुमम, यमम च, यह मिथुन के हो गए। जुतुमम यमम च युगम तृतीयम मिथुनम वदंती, अर्थात द्वंद्वम, द्वंद्व, वैसे द्वंद्व का अर्थ यह होता है कि जिसमें द्वंद्व हो, मिथुन राशि, अर्थात मिथुन राशि में ही पुरुष व स्त्री का जोड़ा है, ऐसा स्वरूप है मिथुन राशि का, इसलिए वहां द्वंद्वम कहा है। फिर वह दूसरे स्वरूप में कह रहे हैं नृयुग्मम, नृ इत्युक्ते पुरुष, युग्मम माने जोड़ा, तो जो स्त्री और पुरुष का सकल जोड़ा है। जुतुमम, फिर जुतुमम और यमम च युगम तृतीयम मिथुनम वदंती, अर्थात द्वंद्वम नृयुग्मम जुतुमम युगम च यमम च युगम तृतीयम मिथुनम वदंती। द्वंद्व, नृयुग्म, जुतुम, यम और युग तृतीयम, यह तीसरी राशि मिथुन वदंती, तीसरी राशि के पर्यायवाची। फिर कह रहे हैं कुलीर, अब कर्क राशि के लिए, कुलीर कर्काट कर्कटाख्या कंठीरव सिंह मृगेंद्र लेयाः पाथोन कन्या रमणी तरुण्यस्तौली वणिक जूक तुला धटाश्च। इस श्लोक में कर्क राशि के लिए कह रहे हैं कुलीर, अर्थात कुलीर, कर्काटक, कर्कटाख्या, कुलीर, कर्काटक और कर्क, कुलीर, कर्काटक, कर्कट और कर्क, यह पर्यायवाची कर्क के लिए है। कुलीर, कर्काटक, कर्कट और कर्क, कर्कटाख्या। कंठीरव, यह कर्कटाख्या है, यहां तक कर्क के हो गए। अब आगे कह रहे हैं कंठीरव, कंठीरव अब सिंह का है यह, कंठीरव, सिंह, मृगेंद्र, सिंह इत्युक्ते सिंह स्वयं सिंह राशि के लिए, मृगेंद्र, मृग इत्युक्ते मृगादि नाम, जो मृग आदि जीव जंतु हैं, मृगादि, उन, तो मृगेंद्र लेया
मृग इंद्र अर्थात स्वामी। तो वन में सभी जीवों का स्वामी कौन होता है? सिंह। तो मृगेंद्र, मृगेंद्र भी एक पर्यायवाची शब्द है शेर का और सिंह राशि का। तो कंठीरव, कंठीरव सिंह मृगेंद्र लेय, कंठीरव सिंह मृगेंद्र और लेय यह सिंह राशि के पर्यायवाची शब्द। फिर कह रहे हैं आगे कन्या के लिए, पाथोन कन्या, रमणी तरुण्यस, तौली वणिक, यहाँ जूक है, तौली वणिक, जूक तुला धटाश्च, अर्थात पाथोन कन्या, कन्या के बता रहे हैं। पाथोन पहला शब्द है पाथोन, फिर दूसरा कन्या, फिर है रमणी, फिर चौथा है तरुणी, यहाँ तक तरुणी तक। पाथोन, कन्या, रमणी और तरुणी। कन्या राशि के लिए 4 शब्द बताए हैं। पाथोन पहला, दूसरा कन्या, कन्या तो कन्या का स्वरूप है कन्या राशि। तीसरा है रमणी अथा रमणीय, कन्या रमणीय उसका जो स्वरूप है। फिर कह रहे हैं तरुणी, तरुणी अर्थात युवावस्था में, यहाँ तक कर्क राशि, यहाँ तक कन्या राशि। फिर आगे कह रहे हैं तौली अर्थात तुला के लिए बता रहे हैं। तौली अर्थात जो तुला होता है, जो तराजू होती है उसके समान, उसके सदृश स्वरूप। तौली वणिक, वणिक कौन होता है? बनिया। तो बनिया के पास ही ना तराजू होती है, तो उसका नाम एक वणिक भी हो गया। जूक दूसरा नाम, तीसरा नाम, और तुला धटाश्च, और धट यह तुला राशि हो। कौन कौन से? तौली, वणिक, जूक, तुला और धट, यह तुला राशि के पर्यायवाची। आगे वृश्चिक के लिए कह रहे हैं, तो वृश्चिक के लिए कहते हैं अल्यष्टमम, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो अली बनेगा, अली अष्टमम, अली अष्टमम शब्द बनेगा। तो अली अष्टमम, अली इत्युक्ते वृश्चिक, अष्टमम माने 8वीं राशि कौन सी होती है? वृश्चिक। तो अली अष्टमम वृश्चिक, अली, अली 1 अष्टमम 2 वृश्चिक 3, अर्थात बिच्छू को कॉर्पे कीट कहा जाता है, कीट। तो कॉर्पे कीट, यह 4 शब्द वृश्चिक के लिए। कौन कौन से? अली 1 अष्टमम 2 वृश्चिक 3 और कॉर्पी कीट। कॉर्पी अलग है, हाँ, कॉर्पी और कीट। तो बिच्छू के समान जिसका आकृति हो वह वृश्चिक राशि। अली उसे कहा गया है, अष्टमम कहा गया है, वृश्चिक कहा गया है, कॉर्पी कहा गया है और कीट कहा गया है। तो अल्यष्टमम वृश्चिक कौरपी कीटा। अब धनु के लिए, धन्वी धनुश्चाप सरासरानी, धन्वी इत्युक्ते धनु, धनुष चाप, धन्वी धनु चाप और चाप। बसहि राम सर चापधर शब्द आया है ना राम जी की स्तुति में, हनुमान जी की स्तुति में आया है कि उनके हृदय में किस तरह के राम है। तो वह वहां बताते हैं बसहि राम सर चापधर, चापधर इत्युक्ते जो धनुष को धारण किए हुए हैं। तो चाप का मतलब होता है धनुष, तो वही है, धनु का स्वरूप भी वैसा ही है कुछ। तो धन्वी 1 धनुष, 2 चाप उसी का पर्यायवाची, 3 सरासनानी, सरासनानी सर इत्युक्ते होते हैं बाण। तो सरासनानी वहां कहा गया है, भाई बाण भी तो वहीं रहेंगे जहां धनुष होगा। तो क्या क्या हो गया? धन्वी 1 धनुष 2 चाप 3 और सरासनान सरासन, यह 4 शब्द धनु राशि के लिए। तो अल्यष्टमम वृश्चिक कौरपी कीटा धन्वी धनुष्चाप सरासनानी। आगे मकर के लिए, मृगो मृगास्यो मकरश्च नक्रः कुंभो घटस्तोयधरा विधाना। मृगो मकर के लिए, पहला मृग, मृगास्यो दूसरा मृगास्य, तीसरा मकरश्च तो मकर स्वयं, और चौथा है नक्र, और नक्र यह मकर राशि के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे कह रहे हैं कुंभो, अब कुंभ राशि के लिए। तो पहला कुंभो, पहला कुंभ, कुंभ का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? घट। तो कुंभो घटस, कह रहे हैं कुंभो घटस तोय धरा, तोय इत्युक्ते होता है जल, और धरा अर्थात जल को रखने की जहां जगह हो। तो तोयधर, तोयधर कौन होता है? जो जल को धारण किया हुआ वही तो तोयधर है। तो वहां कुंभ के लिए ही कह रहे हैं।
तो यह भी एक तोयधर, तोयधराभिधाना। तो यह तोयधर, तोयधर सबसे पहले कुंभ, फिर घट, फिर तोयधर, अभिधान, अभिधान माने इस तरह से अभिधान किया पर्यायवाची शब्दों का। तोयधराभिधाना, आगे कुंभ तक हो गया। अब मीन के लिए, मीनांत्य मत्स्य प्रथुरोम झसा बदंती, बदंती इत्युक्ते कथयंती। क्या क्या मीन के लिए कहा है? मीनांत्य, मीन, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द निकलेगा मीन अंत्य में से मीन और अंत्य, अर्थात मीन अंत्य। अब आप सबसे पहले देखें यहाँ पे जो आद्य शब्द आया था ये तुम्बुराद्या, तुम्बु आद्या, तुम्बु इत्युक्त मेष और आद्या माने मेष आदि द्वादश राशियों में जो आदि में हो, तो आदि में कौन सी राशि है? मेष। तो यहाँ आदि शब्द लगा दिया और यहाँ उन्होंने कह दिया अंत्य, मीनांत्य, मीनांत को जब तोड़ेंगे तो मीन और अंत दो शब्द निकलेंगे इतने में से। तो यह मीनांत जो शब्द है, तो इसमें से मीन इत्युक्त मीन राशि का, अंत, अंत भी पर्यायवाची। अंत क्यों? क्योंकि अंत में, सबसे अंत में मेष आदि राशियों में मीन राशि आती है। तो एक उसका नाम हो गया मीन, दूसरा पर्यायवाची हो गया अंत, तीसरा हो गया मत्स्य। मत्स्य क्यों? क्योंकि मत्स्य होती है मछली और मीन राशि का स्वरूप ही मछली का है, मीन को ही मत्स्य भी कहते हैं। यह पर्यायवाची हो गया मत्स्य। फिर है पृथुरोम, पृथुरोम, एक हो गया पृथुरोम, और फिर इसके बाद है झसा। तो मीन, अंत्य, मत्स्य, पृथुरोम और झसा, यह 5 शब्द बदंती कहे हैं उन्होंने मीन राशि के लिए। तो मीनांत्य मत्स्य पृथुरोम झसा बदंती। आगे कह रहे हैं दस्रादि कर्क्ष नवपादयुता क्रियाद्या, दस्रादि, तो वह कह रहे हैं कि आगे वो लोग कह रहे हैं दस्रादि, दस्र अर्थात नक्षत्र आदि, दस्र शब्द नक्षत्र का पर्यायवाची है। तो दस्रादि, ये यहां से दस्रादि नक्षत्र आदि अर्थात अश्विनी आदि नक्षत्र, दस्रादि कर्क्ष, अर्क्ष, नवपादेवता, दस्र आदि अर्थात अश्विनी आदि नक्षत्र, नवपादयुता, अश्विनी आदि नक्षत्रों के 4 4 चरणों को लेकर के नवपादयुता, 9 चरणों को ले लेंगे जहां तक भी आएगा। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो वह कह रहे हैं कि नवपादयुता, 9 ऐसे 9, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और ऐसे 9 चरणों से एक राशि बनती है। क्रिया आद्या, क्रिया इत्युक्ते मेष राशि का पर्यायवाची शब्द यहाँ देखे लिया गया है। क्रिया आद्या, आदि माने मेष, तो क्रिय माने मेष आदि। तो मेष आदि राशियों का चक्र स्थितः, ऐसा चक्र बनता है। कैसे? दस्रादि कर्क्ष उपादेवता क्रियाद्या, अर्थात अश्विनी आदि नक्षत्रों के प्रारंभ से वहां तक चरण लेंगे जहां तक 9 चरण हो जाएंगे। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का पहला चरण, तो 4 4 8 और 1 9। तो ऐसे 9 चरणों से पादेवता क्रियाद्या, मेष आदि राशि का निर्माण होता है। क्रियाद्या चक्र स्थिता, और इस तरह से फिर 12 राशियों का चक्र बनता है। फिर कह रहे हैं कि दिविचरा, दिविचर अर्थात जो चर हैं, जो ग्रह हैं, दिविचर दिननाथ संख्या, दिविचर दिननाथ संख्या, इस तरह से दिविचर माने सूर्य। अब सूर्य कितने हैं? तो 12 सूर्य होते हैं। तो दिविचर अर्थात 12, चक्र स्थिता, तो इस तरह से चक्र बनेंगे 12, अर्थात 12 राशियां बनेंगी। इस तरह से 9 पाद, जब 9 पैर 9 पाद कर करके हम लोग राशियों को बनाएंगे पूरे नक्षत्रों, 27 नक्षत्रों से। तो दिविचरा दिननाथ संख्या, दिननाथ इत्युक्ते सूर्य, संख्या अर्थात 12 राशियां इस तरह से निर्मित होंगी या निर्माण किया जाएगा। फिर उन्हीं को जो 12 क्षेत्र बन जाएंगे, उन्हीं को क्या है? तो कहते हैं क्षेत्र, उन्हीं को क्षेत्र कहेंगे, उन्हीं को अर्क्ष कहेंगे, उन्हीं को राशि कहेंगे और उन्हीं को भवनानी, उन्हीं को भवन कहेंगे। भसंगतानी, उन्हीं को इन नामों से पुकारा जाता है। किसे? जो अश्विनी आदि नक्षत्रों के चरणों से लेकर के 9 चरणों को इकट्ठा करके एक राशि बनती है। उनका चक्र जब बनाएंगे तो 27 नक्षत्रों के चरणों को लेकर के 12 ही ऐसे चक्र बनेंगे।
तो 12 जब चक्र बन जाएंगे तो उसे ही क्षेत्र कहते हैं, उसे ही वृक्ष कहते हैं, उसे ही राशि कहते हैं और उसे ही भवन कहते हैं। अर्थात यह भी 12 राशियों के पर्यायवाची शब्द हैं। भसंज्ञतानि। आज इतना ही। आप लोग पीडीएफ में देख लें, वहां पे हिंदी भी शायद मेरे ख्याल से दी हुई है संस्कृत के अन्वय के अलावा। जय सिया राम। इतना ही। इसे एक बार रिवीजन जरूर लें, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। साथ में अगर आप लोग इसे याद भी करते जाएंगे तो आगे चल के जब हम लोग फलादेश प्रारंभ करेंगे तो यह तो संज्ञाएं हैं, आगे इन संज्ञाओं का प्रयोग होगा उन श्लोकों में, तो जिससे आप वह फलादेश जब पढ़ेंगे हम लोग या उसका अध्ययन करेंगे तो वह हमें क्रम से जो है समझ में आता जाएगा कि किस ग्रह के लिए या किस राशि के लिए इन्होंने कहा हुआ है। इसलिए इनको याद करना भी जरूरी है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यार। जय सिया राम।